पूरी दुनिया में अस्थिरता दिख रही है। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में अलग ही एक्सट्रीम दिखा। बोलिविया के सैनिकों ने राजधानी ला पाज में मौजूद राष्ट्रपति पैलेस पर हमला बोल दिया। इसके बाद आर्मी के टॉप जनरल होजे ज़्यूनिगा ने सेना के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति पैलेस में सैन्य वाहन लेकर घुसने की कोशिश की। हालांकि 3 घंटों के भीतर ही विद्रोह शुरू होकर काबू में भी आ गया। बोलिविया में सैन्य तख्तापलट की कोशिश अक्सर ही होती आई है, यहाँ तक कि इसे दुनिया में सबसे ज्यादा तख्तापलट के लिए जाना जाता है। साल 1825 में स्पेन से आजाद हुआ था बोलिविया और तब से अब तक यहाँ 190 बार तख्तापलट हो चुकी है। बोलिविया में 1 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से को पूर्व राष्ट्रपति मोरालेस ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना था। उनके सत्ता में आने के बाद से दोनों नेता पार्टी पर कंट्रोल को लेकर आमने सामने रहे हैं और उसके बाद से ही दोनों के बीच अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार बनने की भी कंपटीशन है। बोलिविया की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। बोलिविया के राष्ट्रपति आर्से पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र के खिलाफ जाकर कई कदम उठाए हैं। उन्होंने विपक्षी नेता लुइस फर्नांडो और पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवाया है। सेना प्रमुख जनरल होजे ने कहा कि वे देश में लोकतंत्र का पुनर्गठन करना चाहते हैं। वे राष्ट्रपति लुइस आर्से का सम्मान करते हैं, लेकिन देश की सरकार में बदलाव लाने की जरूरत है। वहीं सरकार के समर्थन में जनता सड़कों पर उतर आई। उन्हें रोकने के लिए सैनिकों ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। हमले के कुछ समय बाद ही सेना पीछे हट गई और जनरल होजे को गिरफ्तार कर लिया गया। तख्तापलट फेल होने के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनता को लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होने की जरूरत है। ये बोलिविया के लोगों और लोकतंत्र की जीत है। गिरफ्तार होने के ठीक पहले जनरल होजे ने आरोप लगाया था कि उन्हें राष्ट्रपति आर्से ने ही तख्तापलट की कोशिश करने को कहा था। बोलिविया की लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल होजे को इसी हफ्ते उनके पद से हटाया गया था। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया था। आंखों पर चश्मा और सौम्य स्वभाव वाले बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से देश के इकोनॉमी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 60 साल के आर्से ने राजनीतिक उथल-पुथल के बाद 2020 में चुनाव जीता था। 1 साल पहले 2019 में चुनाव में धांधली के आरोप के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति इवो मोरालेस को इस्तीफा देना पड़ा था। आखिर तख्तापलट होते क्यों हैं? ये तब होता है जब किसी देश की सेना उसके सुप्रीम लीडर पर भी भारी पड़ जाती है। इस समय जो उठापटक होती है उसे सैन्य बदलाव कहते हैं। वहीं कई बार विपक्ष भी सत्ता पक्ष से ज्यादा मजबूत हो जाता है। ऐसे में भी तख्तापलट होती है, लेकिन इसमें खून खराबा नहीं या कम होता है। दूसरी तरफ सैन्य बदलाव में सरकार और सेना के बीच लड़ाई होती है, यहाँ तक कि सरकार के पक्ष में खड़े आम लोगों का भी नुकसान होता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आमतौर पर सैन्य तख्तापलट वहीं होता है जहां मानव विकास सूचकांक यानी HDI काफी कम होता है, यानी लोग गरीबी, भुखमरी, महंगाई, अराजकता जैसी चीजें झेल रहे हैं। वहां सरकार से यकीन कम होने लगता है। सेना जब ये देखती है तो अपनी ताकत बढ़ाने लगती है। वो मौजूदा सत्ता के कई लोगों को अपने पक्ष में कर लेती है और फिर विद्रोह कर देती है। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।